जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे, वो लगता है इख्तलाफात कुछ मामलात को तस्लीम करके ख़त्म हो गए हैं और अब हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं और अब पीपल्स पार्टी खुश हो गई है। इन क्या क्या मुतालबात किए गए हैं, क्या कौन कौन से अफराद कमेटियों में शामिल थे मुज़ाकराती, और क्या ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, इन मुज़ाकरात का बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या था, इस पर इस वीलॉग में हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि तौहीन मज़हब के नाम पर जो कुछ अक़लियतों के साथ बदकिस्मती से इस मुल्क में रवैया रवा रखा गया है, वो बहुत ही अफसोसनाक रहा है। गांव के गांव नज़र आतिश किए गए, लोगों को ज़िंदा नज़र आतिश किया गया और अभी भी चंद वाक़यात ऐसे हुए जो बहुत तकलीफ़ दे, हौलनाक और खौफनाक हैं। और उसके लिए उस मज़हब का नाम इस्तेमाल किया गया जो जिसको अमन का मज़हब कहा जाता है, जो अमन का पैगाम लेकर आया है और जिसके पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां को रहमतुल आलमीन कहा गया, उनके नाम लेवा और उनका नाम लेकर लोगों पर तशद्दुद किया गया, लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। ये किस कदर गलत बात है और किस कदर गुमराही है। तो ये मज़हब की गलत तशरीह है। तो इस हवाले से अक़लियतें बेचारी इस मुल्क में बहुत खौफज़दा हैं। तो ये समझ लेना कि किसी ने खुदा न खास्ता कुरान पाक की तौहीन की हो या तौहीन मज़हब की हो, तो वो कभी भी नहीं कर सकती। वो तो सारा वक्त इस खौफ में है कि उन पर बिला वजह का इल्ज़ाम ना लग जाए। और लेकिन उसके बावजूद कभी कोई ज़मीन का किस्सा होता है, कभी किसी ने जगह पे कब्ज़ा करना होता है और कभी किसी ने ज़ाती दुश्मनी निकालनी होती है और सहल तरीन इल्ज़ाम है कि इस फ़लाँ शख्स ने तौहीन मज़हब की है और फिर उसके बाद ना कोई सबूत चाहिए होता है, ना कागज़, ना वीडियो, ना कुछ, बस इल्ज़ाम लगा दिया, मस्जिदों में ऐलान कर दिया, शरपसंद इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद फ़ैसले सड़कों पर होते हैं। तो इसमें पार्लियामान को रोल अदा करना चाहिए था। तो पार्लियामान ने इस पर कुछ संजीदा बहस की है और इसके ऊपर अब ये फ़ैसला किया गया, इसके ऊपर एक करारदाद मंजूर की गई है जो कि बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि अवाम के नुमाइंदों का जो रद्द अमल है वो सामने आए कि मज़हब एक, और इस तरह के वाक़यात पर हमने देखा है कि सियासतदान भी चुप करके बैठ जाते हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट भी चुप करके बैठ जाती है क्योंकि सारे डरते हैं, लेकिन डर डर के मुल्क नहीं चलते। किसी न किसी को स्टैंड लेना पड़ेगा और ये जो गलत रवायतें कायम हो रही हैं मज़हब के नाम पर, इन्हें रोकना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा इक़दाम है कौमी असम्बली को। लेकिन क्या ये बात सिर्फ कानून जो है करारदाद पास करने तक रहता है, तकारीर तक रहता है, दादो तहसीन तक रहता है, या फिर ये किसी कानून की शक्ल बनता है और इसके ऊपर कुछ अमलदारी भी होती है? मसला ना करारदादों का होता है, ना कौमी असम्बली में बहस का होता है, ना ही कवानीन का होता है। लेकिन हमारे यहाँ असल जो प्रॉब्लम है वो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन का है और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कवानीन सारे मौजूद हैं, कमो बेश आप देख लीजिए कि हर किस्म का कानून मौजूद है और दुनिया भर के ममालिक में आप देख लीजिए वहाँ पर शायद ऐसे ही कवानीन हो। मसला उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। मसलन सड़कों पर हमारे यहाँ जो बेहंगम ट्रैफिक है, ये किस तरह कंट्रोल हो सकती है कि अगर कानून हो कि जो शख्स इशारा तोड़ेगा उसको सज़ा होगी, उसको जुर्माना होगा, उसका लाइसेंस कैंसिल होगा, उसकी गाड़ी बंद होगी, चाहे वो जर्नल हो, जज हो, वज़ीर हो, सफ़ीर हो, मुशीर हो, सबके लिए कानून बराबर होगा। ये सब मामला ठीक हो जाएगा। कानून की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन के मामले में कवानीन ज़ीरो है और हम कानून पर कानून बनाए जा रहे हैं। असम्बली में बहस होती है, बहस के बाद एक नया कानून बन जाता है।
लेकिन क्या हमें मज़ीद कवानीन की ज़रूरत है या मौजूदा कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? तो बहरहाल हम बात कर रहे थे उस करारदाद की। करारदाद पास हुई है, कौमी असम्बली ने कोई तो आवाज़ उठाई है, ख्वाजा आसिफ भी बोले हैं इस पर। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। देखिए, खौफज़दा रहने से, मॉब से बात नहीं बनेगी। हम सबको अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने मकाम पर, अपनी अपनी बिसात के मुताबिक आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो गलत रविश बन गई है, इसको रोकना पड़ेगा। सब अपने अपने मज़हब से मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन कोई मज़हब ये नहीं कहता लोगों को ज़िंदा जला दो। और हमने वो मज़हब जो अफ़ू व दरगुज़र का पैगाम देता है, जो सबसे ज़्यादा रहमत का, अमन का पैगाम देता है, उसी मज़हब का नाम लेकर हमने तशद्दुद की एक फ़ज़ा बनाई हुई है। तो इसको रोकना पड़ेगा। अगर नसीहत से और गुफ्तगू से, डायलॉग से ये बात तस्लीम करते हैं, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर रियासत को सख्ती से ये बात मनवानी पड़ेगी। रियासत को खौफज़दा नहीं होना पड़ेगा कि ये जत्थे हैं और हमला कर देंगे तो फिर क्या होगा। रियासत ताकतवर चीज़ का नाम है। रियासत को फिर दलेरी से इन जत्थों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना। और इसके सामने यहाँ सबको, यहाँ वो, ये अब तो वो सूरत हाल है ना, यहाँ सबको सबसे ही खतरा है। सारी सबके ऊपर ही फतवा लग सकता है। अब हम जैसे लोग तो जिनका इल्म भी कम है, अमल भी कमतर है, हम तो गुनाहगारी बहुत हैं, लेकिन जो मजहबी स्कॉलर हैं उनके ऊपर भी अब फतवे लग रहे हैं। तो हमारे जैसे लोगों की क्या बिसात है। और आम आदमी तो बहुत ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। तो मज़हब लोगों की ज़िंदगियां बचाने के काम आना चाहिए। मज़हब लोगों की ज़िंदगियों में सुकून, करार के काम आना चाहिए। ये लोगों की ज़िंदगियां उसकी वजह से तकलीफ़ में नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने ये मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन की है और उसकी बिना पर वो तशद्दुद को हवा देते हैं, उसको रोकना चाहिए। तीसरी खबर वो जो है, आपको पता है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू हो चुका हुआ है, उसका ऐलान हो चुका है। एपेक्स कमेटी में फ़ैसला हुआ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर दूध में मैंगनी डाल दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में ये बात बहस होनी चाहिए थी, और अगर पार्लियामान में बहस नहीं हुई तो फिर ये बात हम किसी ऐसे ऑपरेशन को तस्लीम नहीं करते। देखिए, तकनीकी बुनियादों पर ये बात सही कह रहे हैं कि हर ऑपरेशन जो है वो पार्लियामान से, या कोई भी बड़ा कदम जो है वो हुकूमती सतह का पार्लियामान से अप्रूवल की से ही होना चाहिए ना, उसके बगैर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने पार्लियामान का हशर क्या कर दिया है। इन्होंने पार्लियामान में गलाजत, गालम गलोच, बदतमीज़ी, क्या उसकी हैसियत कर दी है कि वहाँ पे आप संजीदा बात करने चाहें तो ये बेंचों पे चढ़ के, कागज़ फाड़ के, पता नहीं कुछ क्या करना चाहते। और फिर एक एपेक्स कमेटी है जिनमें इनके वज़ीर आला बैठे, सारी चीज़ें तस्लीम की, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े और कहा जी जनाब आप जो माई बाप हुक्म करते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। वो वहाँ पे तस्लीम करके आए, बाहर आके कहते हैं कि ये जी हमसे तो मशवरा ही नहीं किया गया। तो इस तरह के इक़दामात जब मुल्क को इतने बड़े मसाइल दरपेश हों, तो इस तरह के इक़दामात के सिलसिले में आप किसी तातुल का एहतमाल नहीं कर सकते। अब आपको काम करना है, ज़्यादा काम करना है, जल्दी काम करना है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो दूध में मैंगनियाँ डाल रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। इन्हें पहले एपेक्स कमेटी में बात करवा लेनी चाहिए। अपने वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे। आखिरी बात, जो एक और अफसोसनाक वाक़े से एक मुस्बत पहलू निकलता है, तकरीब से तामीर का पहलू निकलता है, वो ये है कि सवात में वो जो वाक़या हुआ, एक सयाह को नज़र आतिश कर दिया गया, उसके ऊपर फुटेज लोगों की देखी गई, लोगों की फेंसिंग की गई, फेस से उनको लोगों को तलाश किया गया और उसकी बिना पर उस मॉब में से 23 लोग तलाश कर लिए गए और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ये बहुत अच्छी बात है, वरना इस वाक़े को हम सिर्फ़ एक मजमे पे डालकर मुश्तइल मजमे ने ये वाक़या किया, ये हम भूल जाते थे।
लेकिन जिन लोगों ने ये किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो इबरत का निशान बने दूसरे लोगों के लिए और कोई ऐसी हरकत ना कर सके। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।